पढ़ गया टाइम में यस सर। हाँ दे मरा नहीं है सर। मरा है तो ये सब मरा है। क्या कर रहा है नहीं मरा है अरे ले छुट्टी छुट्टी मरा क्यों करे सुनो ये ध्यान से सुनो इधर हाँ बताए थे जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जहाँ पर किसी खास जगह होगा और वहाँ पर जीव जंतु पाए जाएंगे वो भी विभिन्न प्रकार के, और उसी जगह को बोला जाता है जैव विविधता। क्या बोला जाता है? जैव विविधता। समझ में आ रहा है? यानी किसी खास जगह पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उसे क्या कहता है? जैव विविधता। समझ में रहा है? जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर जैव विविधता नहीं रहता तो पेड़ों पे सजीव पृथ्वी पे सजीव ऊपर ही जगह दिख रहा है। समझ रहा है? यानी पृथ्वी पे एक भी सजीव नहीं रहते। ये जैव विविधता ही है जो पृथ्वी पे सजीव देखने को मिल रहा है। अगर एक प्रकार के केवल जीव हो जाते तो पृथ्वी पे जीव ही नहीं रहेगा, पृथ्वी चल ही नहीं पाएगा। समझ रहा है? अनेक प्रकार के जीव जंतु होगा तभी हमारा पृथ्वी पे सजीव का निर्भरता रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। सजीव का निर्माण होकर नहीं करेगा। इसीलिए पृथ्वी पे एक तरह का जीव नहीं है, हम लोग एक तरह जीव है। गाय भैंस भी जीव है। पेड़ पौधा भी देखोगे तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधा होता है, एक प्रकार का होता है। जीव जंतु का एक ही प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होना ही चाहिए जीव जंतु, यानी सजीव अलग अलग। ये महत्व क्यों है? पता चल गया महत्व क्यों है? क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पे सजीवों का अस्तित्व नहीं है इसके बिना। जैव विविधता के मतलब अगर अलग अलग जैव नहीं रहेगा, अगर जीव नहीं रहेगा तो बताओ हम लोग जीवित रह पाएंगे? देख लो एक पढ़ बार बता रहा कि सोच लियो, सुना मर बतिया आए समझ में? अरे तो समझ में ना तुरा रे टाइट हो तो पहले। तो आज का तारीख है 30 तारीख है। कौन महीना चल रहा है? कल भर में देख लो। शुरू ध्यान से और बात सुनो मेरा। आप क्या बता रहा था? हाँ, जो विविधता बता दिए थे, जो विविधता की भूमिका बता दिए थे, जो विविधता का महत्व बता दिए थे, जो विविधता क्या है उसके बारे में हैं? सुनो ध्यान से। और बता दिए थे पौधों का भाग, यानी पेड़ पौधा का भाग। पहले बताते सजीव, क्या बताते? सजीव। चलो यहाँ पर आते सजीव के बारे में। कहा थे थोड़ा सा सजीव के बारे में। सजीव मतलब जो जैविक क्रिया करता हो, बता दो ना। जो जैविक क्रिया करता है उसे सजीव कहते हैं। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, उत्सर्जन, पाचन, भोजन जो ग्रहण करता है, वृद्धि, विकास, गति, ये सब क्या है? क्या है? जैविक क्रिया। क्या है? जैविक क्रिया। अगर ये ऐसे तो जैविक क्रिया 7-8 होता है, क्या होता है? 9-10 हो जाएगा, पर मिलनी माना जाता है 7 गो। क्या माना जाता है? 7 गो। पाचन क्या है? जैविक क्रिया है। श्वसन क्या है? जैविक क्रिया। समझ में आ रहा है? पाचन क्या है? जैविक क्रिया। श्वसन क्या है? पाचन क्रिया। उत्सर्जन क्या है? पाचन क्रिया। समझ में आ रहा है? गति हम चल रहे क्या है? जैविक क्रिया। वृद्धि विकास कर रहे वो भी क्या है? जैविक क्रिया। आज हम बचपन में तो इतनी जगह जन्म लिए होंगे और धीरे धीरे करते करते हम लोग इतना बड़ा हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, ठीक है। हो रहा है वृद्धि विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? चलो, तो सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जैविक क्रिया करने का गुण हो, जिसमें जैविक क्रिया करने का गुण हो, या आसार भाषा में जिसमें जान होता है उसे क्या कहते हैं? सजीव। जिसमें जान होता है उसे सजीव। चलो, सजीव 2 प्रकार के बैठे हैं। सजीव किसे बारे में बैठे थे? 2। क्या बता दिए थे? एगो गतिमान। क्या बताते थे? गतिमान, एगो कथा गतिबद्ध। देखो बाबू, गतिमान कहने का मतलब जैसे जीव जानवर हम लोग हैं, चलते हैं ना, घूमते फिरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान करते कि नहीं करते हैं? तो हम लोग क्या जाएंगे? जीव जंतु। इसमें क्या आएगा? जीव जंतु। समझ में रहा है? इसमें क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा। गतिबद्ध में आ जाएगा। ठीक है? ये क्या बोले? पेड़ पौधा गतिबद्ध रहता है, एक जगह से दूसरा स्थान जाता है
नहीं, एक ही जगह की एक ही जगह जहाँ जन्म लेता है, जहाँ पर बीज होकर लगता है, वहीं से शुरू से लेकर अंत तक वहीं पर रह जाता है। पर हम लोग जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ नहीं, हर एक जगह घूम लेते हैं ना। गति करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? गति। क्या करते हैं? गति। तो गतिमान सजीव है। पेड़ पौधा क्या है? गतिबद्ध सजीव है। क्या है? गतिबद्ध सजीव है। समझ में रहा है? हम लोग भी भोजन खाते हैं, ये भी भोजन खाता है। हम लोग भोजन पकाते हैं, ये भी भोजन पकाता है। हम लोग शोषण करते हैं, ये भी शोषण करता है। ये भी परिवहन करता है, हम ऊपर परिवहन करते हैं। यानी कहने का मतलब जितना गुण इसमें रहता है, ये सब चीज करता है। चलो आराम से बैठना। हटो लो तो सही। कॉपी हटा लो तो। आया समझ में? चलो देखो, ये गला गला यहाँ खाती है तो पूरा मुँह ना देखती है, पूरा चमोला ना इतना वाला साल क्या है भॉइस से यस सर। पूरा लपेट के मारते हैं वो। एक के परीक्षा मेरा हंसता है सर हंसे पर बंदी लगेगी। कन्ना रोशन ने कन्ना को मार दिया। अरे के मार दी सर मेरे तो दोस्त चुप ने रह। चुटी काटी है, हम हटे हैं, ये पीछे था, थोड़ा सा पैर धरा के गाड़ी दे रहा था मार निखिल को। मनीषा बस मारे हैं। वीडियो बंद करो। इन लोगों कमेंट हो गया है। 6 मिनट। चल देखो ये चलो तो गतिमान गतिबद्ध समझ में आ गया। यस सर। हम लोग गतिमान में है कि गतिबद्ध में? गतिमान। पेड़ पौधा गतिमान। आम का पेड़, गतिमान। लौका के पेड़, गतिमान। गुलाब का फूल, गतिमान। गुलाब का पेड़, गतिमान। आम, गतिमान। गाय, गतिमान। बिलाई, गतिमान। चूहा, गतिमान। मधुमक्खी, गतिमान। चींटी। गतिमान। तो गतिमान मतलब गति करने वाला। गतिबद्ध अब तो दिमाग में आ गया ना। सजीव को कितने भागों बांटा गया है? 2। गतिमान गति। चलो आप कौन है सर? आलोक है समय मत दिया फोन है सर। अरे काबू छोड़ो ये छोड़ो चल रहा है ना। यस चलो चलो अभी फोन उठेगा। चला गया हम बतिया लगेगा। इतना चीजें बता दिए थे। चलो तो हम लोग देखो ज्यादा इस पे फोकस करना है। अभी किस पे फोकस करना है? पेड़ पौधा पे। अब पेड़ पौधा के भाग बता दिए थे। क्या बता दिए थे? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का भाग। देखो बाबू भाग मतलब देखो पेड़ पौधा का अवलोकन करें। क्या करेंगे? अवलोकन मतलब जांच। पेड़ पौधा का अवलोकन यानी जांच। क्या करेंगे? कोई दिक्कत है? यानी पेड़ पौधा को देखेंगे कैसा कैसा है, क्या क्या है, कैसा उसका पेड़ होता है, कैसा उसका पत्ता होता है, कैसा उसका सब चीज होता है। ठीक है। अगर हम पेड़ के बारे में पढ़े थे, पौधा के बारे में, तो मुख्यतः 6 भाग बताए थे। समझ में रहा है? यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने बता रख अभी रख अंदर बैग में डाल कर रखे। पेड़ पौधा कितने भाग बताते हैं? 6। बता रहे कौन कौन बता? जल्दी जल्दी बोलो। पेड़ पौधा कौन कौन भाग बताते हैं? बोल जल्दी बोल। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। सुनता क्या नहीं आप इन्हें फंस जाएगा तू। चल बता रहे पेड़ पौधा कितने भाग बताते हैं? कौन कौन? जल्दी जल्दी बोलो। जड़, ठीक है। फल, हाँ फूल, हाँ बीज हाँ और तना हाँ और पता बैठ। ठीक है। तो पेड़ पौधा के भाग बता दिए थे। कितना भाग बता दिए थे? 6। पेड़ पेड़ पौधा का भाग। याद पड़ा है? बस सर। एक नंबर में देखो, एक नंबर में क्या था? फल। क्या था? फल। देखो बाबू अगर फल को हम पढ़ते हैं, फल को पढ़ते हैं तो फल को 2 भागों में बढ़ के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भाग। कितने भाग में पढ़ते हैं? 2। एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। क्या होता है? ठीक है। ट्रू फ्रूट्स और फाल्स फ्रूट। ठीक है। समझ में रहा है? देखो ट्रू फल्स 90% यही हम लोग दुनिया में देखते हैं। जितना फल खाते हैं हम लोग मैक्सिमम 90% जो फल होता है यही खाते हैं सत्य फल। जैसे आम हो गया, ये कौन सा फल है? सत्य फल। कोई दिक्कत है? इसका विकास होता है अंडाशय में। क्या होता है? अंडाशय। अभी फूल का भाग नहीं बताया है। फूल का देखो ये वाला कहाँ हो जा साइड देखो उधर देखने को मिलेगा। देखो इसमें अगर फल लग रहा है, इससे फल बढ़ रहा है, ठीक है, तो सत्य फल।
अब बाकी अगर कहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको? समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ तो 6 क्लास में तू 6 क्लास में रहेगा। अच्छा मैं ढंग से बैठ समझ में आ रहा है? चलो तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? आम। क्या देखने को मिलेगा? अमरूद। क्या देखने को मिलेगा? केला। सेब इसमें देखने को मिलेगा। असत्य फल में सेब क्या होगा? केला। चलो अब बहुत सारा हो जाएगा। जामुन हो जाएगा। चलो जामुन हो जाएगा। अमरूद। क्या? वही बता रही फल का नाम। हाँ सेब असत्य में आ जाएगा। सेब किसमें? सर अमरूद। हाँ अमरूद अमरूद नहीं है। बकवास मत करो। सेब संतरा स्ट्रॉबेरी के नाम सुना है? ये असत्य फल है। वो काहे ऊपर कैसा लगता है बता दो? जो समाज में कैसा लगता है? मीठा तो कैसे खाती है? मीठा भी लगता है। बता रहे कैसा लगता है? मीठा कितना बड़ा होता है? किस रंग का होता है? रेड कलर का। हाँ तो पहले अच्छा जी हमारे ये असत्य फल का है। अच्छा एक और फल है सत्य के सत्य है। सब सत्य है। हाँ नींबू है लेमन। ये सब क्या है? सत्य फल। चलो ये सुनो ध्यान से चलो। चुप रहा कि अब आते हैं फल में देखो अब कहते हैं समझ में आ रहा है? देखो बाबू फूल 3 तरह का होता है। फूल कितने तरह का होता है? देखो एक होता है 12 मसीहा फूल। एक होता है एक वर्षीय फूल। एक होता है 2 वर्षीय फूल। समझ में आ रहा है? 1 वर्षीय देख रहे तुम मारा खा जाएगी सोच लो। तो खा रही है पैकेट में। खाने को कोई दिक्कत नहीं है। हेरने फोकस कर नहीं तो मुंह फोड़ दे। सोच ले ध्यान दे से सुन। फूल कितने प्रकार पता है? कौन कौन कौन? नहीं पता अभी हम बता रहे कितने पता है? कितने प्रकार पता है? 3। देखो एक होता है 1 वर्षीय फूल। क्या होता है? 1 वर्षीय फूल। 1 वर्षीय फूल। 12 वर्षीय फूल। 12 वर्षीय फूल। 3 वर्षीय फूल नहीं करा कौन था? फिर बोला 2 साल बीच में मत बोल बीच में मत बोलो। अब दोनों के बीच मत बोलो। हैं? सुनो तो पहले ये साल भर में केवल एक बार ही फूल आता है। फिर किसी को बोलते हैं क्या? ये 2 साल में केवल एक बार फुलाता है। क्या कहते हैं? ये सालों भर फुलाता रहता है। जैसे कनैल का फूल गर्मी हो ठंडा हो बरसात हो हमेशा फुलाता है। समझ में रहा है? गुलाब का फूल ये 12 मास। अड़हुल का फूल 12 मास। समझ में क्या रहा है? ये हर हमेशा फूल फुलाता रहता है। और हम लोग ज्यादा ये सबसे अधिक यही देखते हैं। सब जगह गेंदा के फूल चांपा के जितना फूल होगा मैक्सिमम यानी 95% क्या मिलेगा? ये सूर्यमुखी सीजन होता है वर्षीय होता है। ठीक है? हाँ क्या बोलेंगे? वर्षीय फूल क्या बोलेंगे? सूर्यमुखी का फूल। समझ में रहा है? आदमी वर्षीय जो से बहुत पुराना अदुक मिल जाएगा देखने को मिलेगा। जो मतलब आपकी देखने के नहीं गजगजिया ना आपने ये तो बताओ फूल कितने भाग बड़े हैं? 2। आप देखो बाबू ये है महीना यानी वर्षा कर है। ये क्या बोलते हैं? साल के आधार पे। किसके आधार पे? साल यानी दिनों के आधार पे। यानी कौन है कि 1 साल में फरता है एक बार? कौन फरता है कि क्या करा कि सालों का ना 2 साल 12 मास। इसमें कॉमन गेंदा सब आ जाएगा। क्या जाएगा? चंपा चमेली। ठीक है? चलो हो गया बहुत हो जाएगा। चलो
समझ में आ रहा है? यस तो ये है कि 12 मास फूल फूलता रहता है, समझ में गया? यस चलो अब देखना है क्या, अब क्या देना है? जोड़, क्या देना है? क्या देना है? जोड़ दो तरह का होता है, चुप रहो। जोड़ देखो दो तरह का होता है, एगो मूसला जोड़ था और एगो देखो मूसला जोड़। सुनो ध्यान से पहले, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाला है। एक होता है रिश्तेदार जोड़, क्या होता है? रिश्तेदार जोड़। सुनो ध्यान से, मूसला जोड़ का मतलब होता है कि उसमें एगो तो प्रमुख एगो जोड़ रहबे करेगा और ओकर बगल में बाहर निकलेगा। देखो जैसे ध्यान से सुनो, हम लोग जैसे देखते हैं क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, नीचे ये जड़ है, हम बनाए देखो पेड़ है, क्या पेड़ बना बहुत क्या मस्त पेड़ लगा। डांसर काटने से तो पागल बन जाएगा कहानी करेंगे कहानी देखिए आप हंस रहे सब। कहानी ठीक है? ये सुनो ध्यान से, एक और जो जोड़ होगा ना, अगर कहेगा मूसला जोड़ तो देखो एक और ऐसे रहेगा, ऐसे पहले निकला रहेगा, ठीक है? और एक और बगल में ऐसे जो पतला पतला रहेगा। निकला रहेगा, ठीक है? इसी को बोले मूसला जोड़। क्या बोलेंगे? मूसला जोड़। जिस तरह हम लोग कोई भी बड़ा बड़ा पेड़, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, केला के पेड़ हो गया, क्या केला का गलती हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, अमड़ा का पेड़ हो गया, ये क्या बरगद का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, सबको सब में ध्यान सुनना, सब में ऐसा जोड़ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा। और जोड़े में जोड़ देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं मूल रूप। क्या बोलते हैं? मूल रूप। लाल लाल जो घर है क्या, ये मूल रूप क्या है? मूल रूप। ये जो रहेगा ना, एकरे में कोई मेन जोड़ नहीं, जो मेन जोड़ है ना, ये मेन जोड़ नहीं है, ऐसे ही निकला रहेगा, ऐसे ही निकला रहेगा। सॉरी मिट्टी का पकड़ने को काम करता है ना। हाँ ठीक है। ये हो गया बड़ा बड़ा, इसका जो होगा ये बड़ा बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा में होगा, समझ में ना? हाँ क्या बोलते हैं? ये कौन सा पेड़ है? हाँ एक के बीच, ये सुनो ध्यान से, वो कौन सा पेड़ है? ये वाला वो ऊपर वाला है। कुछ भी चीज पेड़ मान लो, कोई दिक्कत है? यस सर। पर हाँ चलो, मौके के ले लो, केला के ले लो, केला समझ में रहा है? केला के ले लो। केला का पेड़ ऐसे नहीं होता ना? होता है पर सुनो होता है, बता दिए तो केला समझो। ऐसे समझ में? तो देखो, अगर कहेगा मूसला जोड़, मूसला जोड़, तो आराम से देखना कि एगो मेन जोड़ रहेगा और बाकी सब बाहर बाहर निकला रहेगा। क्या कहेंगे उसको? मूसला जोड़। अगर कहेगा रिश्तेदार जोड़, तो यहीं से इस जगह से कोई मेन जोड़ नहीं रहेगा, एक में सब निकलता रहेगा। क्या रहेगा? निकलता रहेगा, यहीं से सब जोड़। हाँ गाजर ना, गाजर तो समझ जाएगा। अच्छा गाजर गाजर तो खुद जोड़ है। गाजर क्या है? देखो ई भी जड़ है, ई भी जड़ है, पर अंतर क्या है कि एकरा में एगो मेन जड़ है और मेन जड़ से छोटा छोटा रोगा निकल गया, और एकरा में कोई मेन जड़ नहीं है, जैसे क्या हो गया? निकल गया। और इसका जोड़ कमजोर होता है, इसका जोड़ क्या होता है? मजबूत होता है। और ये जो रखता है पेड़ को खड़ा करने के लिए, ये जोड़ क्या करता है? मजबूती बना के रखने के लिए। और ये कमजोर तुरंत कबर जाएगा, जल्दी नहीं कबरेगा। समझ में रहा है? ये जो होगा एक बीज पत्री का होगा, एक दो बीज पत्री का होगा, और ये एक बीज पत्री का। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मकिया हो गया, कोई दिक्कत है? कपार को तुरंत निकल जाएगा। ये में कोई सा मेन जड़ नहीं देखोगे, ये में देखोगे, ऊख में देखोगे ना, ऊख में आराम से निकल जाएगा, जोड़ रहे, कोई दिक्कत है? आइए नहीं निकलेगा। ये समझ में रहा है? तो ये एक बीज पत्री का है, दो बीज पत्री का है। आइए अच्छा अब पूरा बता दे तो समझ में, इधर समझ में ना? यानी मेन रहेगा, जैसे हम लोग चाना ले लिए, क्या ले लिए? समझ में रहा है? तो चाना में क्या होता है ना कि एगो मुख्य जड़ होगा, अगल बगल से निकला, देखना कबार के देखना। अगर तू चाना कबारोगे, समझ रहा है? अगर तू आम का पेड़ चलो, हाँ दिया होगा, समझ में गिरा? हाँ दिया, चलो समझो ना, इतना जितना बता रहे बस उतना समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, तो समझिए नहीं। बताओ आम में कौन सा जड़ मिलेगा? ये मूसला जड़, ये मूसला जड़ की, ये रिश्तेदार जड़। अमरूद में
गेहूं में घाघरा खोल छागड़ा चाहिए ठीक है झगड़ा यार सुना ठीक है चलो बढ़िया है चलो ये बात समझ में आया ना इसमें क्या देखने को मिलेगा बोलो चाना अमरूद चाना सुनो आप देखो अमरूद बरगद पीपल अशोक हो गई बहुत सारा निकाला आंवला अशोक का पेड़ सर पीपल हो गया ये में क्या जाएगा बाबू केला गेहूं गन्ना गन्ना और ये सर चावल गन्ना पूरी तरह से सरसों धान सर मक्या चुप रहो तू जी मक्खन मुझे निकलता है तू कैसे बनता है मक्खन सर सोना अरे चुप रहे चुप बाप बोलो क्या बोल रहे तुम क्या बोले कि मक्खन किसमें मक्खन तुमको पेड़ से निकलता है गाय से दूध ऐसे गाय के दूध से निकलता है मक्खन किससे निकलता है गाय से दूध से लेकिन ऐसे तरह समझ में देखो ध्यान से मुई क्या करे सर भाई में कब ए! सर ये कुछ कलर प्रैक्टिस करे ना के मत बोल। सुली पर को अब देखो ध्यान से अब चौथा में क्या है अब क्या मिलेगा बीज क्या मिलेगा बीज बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सीड क्या बोलते हैं Seed। ये भी दो तरह का होता है कितना तरह का दो तरह का देखो एक होता है एक बीज पत्री एक होता है तीन बीज पत्री एक बीज पत्री सुनो ध्यान से चाना खाया होगा हां जब दे दो अच्छे चलो देखो अब ध्यान से सुनो ए देखो ध्यान से ये चाना है क्या है चाना देखो इसके अंदर दो को बीज होगा क्या होगा दो को बीज देखो इसको निकाले सुनो ध्यान से देखो चना के दाल देखो ऊपर छिलका निकाल रहे क्या निकाल रहे चना का दाल सुनो ध्यान से हो गया ना देखो इसको दो भाग में बांट देखो देखो इसके दो भाग में बांट गया देखो ना एक हम टूटे नहीं है ये अंदर से टूटा हुआ था दो भाग में था समझ में आ रहा है दो को हो गया ना सब चना खाया होगा सब अगर अंदर से देखा हो गया तो दो को रहता ना और गेहूं में ऐसा दो को नहीं रहता एक रहता है चावल में क्या रहता है एक रहता है मक्के में बादाम में दो को रहता है बादाम में क्या रहता है दो तो जितना रहता है द्विबीजपत्री रहता है अच्छा कोई ऐसा पेड़ पौधे कोई ऐसा बीज है जिसका तीन बीज हो नो सर मात्र दो ही है एक बीजपत्री और तो दो बीजपत्री दिख गया चाना कैसा बीजपत्री है आम कैसा है आम द्विबीज हम लोग बचपन में जब आम खाते थे ना तो आम खा के फेंक देते थे सुनो आम खा के फेंक देते थे कहाँ पर कहीं मिट्टी के कहीं नली के किनारे कहीं फेंक देते थे फिर जब बरसात आता था तो वही निकल आता था क्या निकल आता था और निकल आता था थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाता था और उसको कबार के और उसके ऊपर खोलकैया निकाल कर अब जो बीज पत्री रहता था बीज पत्री समझ में आ रहा है जो छोटा छोटा है देखो जो दिख रहा है सुनो हाँ जो दिख रहा है ना हाँ जो दिख रहा है यही क्या है बीज पत्री क्या बोलेंगे इसको तो में बीज पत्री कौन है एक दो को जो क्या बोलेंगे बीज पत्री क्या बोलेंगे कौन है बीज पत्री तो चाना में दो को मिल गया गेहूं में कौन को मिलेगा चावल में मकिया में एगो तुम लोग खुद देख के बता दो अगर खुलकैया खाना अगर खुलकैया के बाद देखा कि एक बीज है दो को बीज है और दो को ज्यादा नहीं होगा दो को ज्यादा होगा नहीं तो अगर एक होगा तो क्या कहेंगे एक बीज पत्री दो को होगा तो समझ में आता है बता देगी गेहूं में कितने बीज पत्री होते हैं समझ में आ रहा है हैं? चलो अब हो गया अब बहुत सारे बीज होता है अब तुम लोग खुद देखेगा पर बाबू केला और सहतूत जिसको बोलते हैं तोत बोलते हैं ना तो उसमें बीज नहीं होता उसमें बीज तो पूछेगा कि किस फल में या किस फल में या किस सब्जी में बीज केला और सहतूत केला के पेड़ा में केला के पेड़ में सहतूत ये बीज नहीं होते हैं
या सहतूत जो होता है, तोत खाए हो ना? अच्छा, कौन कौन तोत खाया? हाथ उठा। अच्छा हाँ, इधर इधर नहीं खाया है। खाया है तो रिचार्ज करो। देखो तो, आम का गुठली पीते हैं ना। हाँ, आम का गुठली को बीज बोलते हैं। आम का जो गुठली होता है, बीचों बीच क्या रहता है? बीज। और उसी बीज को जब फाड़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? बीज पतरी देखने को मिलेगा। कितने बीज पतरी? दो। अब दो को क्या करता है? अगला बीज का निर्माण करने के लिए तैयार होता है, अगला फल का निर्माण, अगला पेड़ का निर्माण करने के लिए तैयार होता है। समझ में रहा है? उसको काट के, जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग बाजा बनाते थे, ओकरा कबाड़ के फाड़ के, फाड़ के आम के पतवा लेकर बीच में डाल देते, आप फूकते थे तब बजता था, छुए बजता था। समझ में रहा है? पो बजता था, ऐसे कुछ करके। हाँ, तू लोग किया कि नहीं किया है? आराम से हो जाएगा। आम का गुठली कवर के लाए। आप घर लेना, घर पे कब से भैया भी कर दिया। छोड़ दो, चुप रहो, मत बोल रहे। आप दोनों को मारो। चलो पीछे पीछे पीछे, चलो जा रहे, चलो यार। अरे मैं खड़ा हो जाते हैं, बोले चलो तो करेंगे। चलो और चलो, सीधा उधर चलो। आया समझ में सबको? एक बीज पतरी बता देगा, बीज पतरी बता देगा। तो चलो बता दो, अब बीज कितने प्रकार के होते हैं? दो। बोलेंगे एक बीज पत्री, एक बीज, दुई बीज पत्री, बीज पत्री। देखो थोड़ा सा बड़ी छोटी बीज पत्री हो जाएगा। बाबू ये देखो साहब, ये देखो एक बीज पत्री में देखो क्या कहा जाएगा? बोर्ड पे देखो कह रहे हैं बार बार। एक बीज पत्री में क्या कहा जाएगा? ध्यान सुनो। एक बीज पत्री में क्या? चावल, गेहूं, मक्का, मक्का ना भुट्टा, कल ही मक्के ना होगे ना? मक्का, दुई बीज पत्री भुट्टा, देखिए दुई पत्री में राजमा, आम का गुठली, आम हो गए ना? राजमा पुलाव खाई हो ना? चुप, पुलाव खाई हो ना? पुलाव में तो देखिए डाला जाता है, लाल लाल रहता है। पुलाव क्या होता है? मुझे तो चुप रहे। चलो और क्या बोलती है रे? सुनो है, सबसे अधिक प्रकार के कहेगा, सबसे अधिक प्रकार के तो बीज पत्री होता है, और सबसे कम होता है तो एक बीज पत्री। कोई दिक्कत है? देखो तो एक बीज पत्री का जो जड़ होगा, एक बीज पत्री का जो जड़ होगा कैसा होगा? रेशेदार। कैसा होगा? गलती हो गया। एक बीज पत्री का, दो बीज पत्री, हाँ ठीक है, रेशेदार, ठीक है, बढ़िया है। अब आगे जो है, अब अगला कौन मिलेगा रे? अब क्या है, कौन सा भाग है? क्या मिलेगा? पता ना? हाँ दाना भी है, पता तो नहीं दे रहे, ठीक है। वीडियो में आ रहा है? आ रहा है, नीचे गिरे तो कट नहीं रहा है। टाइट टाइट टाइट। तो एक बीज पत्री, दो बीज पत्री समझ में आया? रेशेदार समझ में आया? अब आगे देखो ध्यान से, अब सुनो, समझो क्या होगा। पत्ते भी दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एगो जालीदार होता है, एगो समानांतर होता है। जालीदार मतलब ओकर जो पत्ता होगा, हंस रही है। जालीदार के मतलब समझे? सुनो, जालीदार जिससे मछदारी हो गया, जालीदार होता है, ठीक है। यानी छेद जिसमें होता है उसका कहते हैं जालीदार कहते हैं। समझ में आया है? इनके अलग हो जाए, दिमाग घुसता है भाई। समझाएंगे अभी, पेड़ पौधा को समझाएंगे। चल देखो, बता क्या है पत्ते कितने प्रकार के? समानांतर। क्या होगा? समानांतर। क्या सिरा विन्यास, सिरा एक होता है क्या है?
बोली का सुनो ये जालिका भी बोलेंगे या जालीदार बोलेंगे, समझ रहा है? जालीदार क्या मतलब, सुनो जालीदार के मतलब क्या होता है, सुनो ये मान लो कि पत्ता हो, क्या हो गया पता उसे समझ रहा? देख रहे तोरा सूत ले तोरा के सुता से मम्मी के बेली में तो बता दो। क्या ये कोई बात है, ये देखो हमारे पत्ता क्या है, सुनो ध्यान से। एक और जो देखो, एक और जो रहेगा ना तो रहू से निकला रहेगा, कैसा हो निकला रहेगा, तो कहते हैं ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। केला का पत्ता हाँ, केला के पत्ता नहीं आएगा, केला के पत्ता अड़हुल के पत्ता, पीपल के पत्ता, आम के पत्ता, दूध के तोता का पत्ता, आमला के पत्ता, हम तोता का पत्ता समझ में रहा है? ए सुनो, नहीं, तोता का पत्ता अमरूद। ये जरूर सुनो ध्यान से, हम सब बता देंगे एक कॉन्सेप्ट है, बीच में मत बोलो, बार बार बता दे रहे हैं। एक देखो ये हो गया किसका, जालिका, क्या होता है जालिका। जालिका रूपी सिरा विन्यास, ये होता है समानांतर सिरा विन्यास, समझ में रहा है? ये देखो एक और पत्ता होता है लंबा, क्या होता है लंबा केला के पत्ता, आराम से केला के पत्ता देखा सब है। पता ना कैसा होता है होता है कि नहीं होता, तू ध्यान से केला का पत्ता नहीं देखा, जाके देख लेंगे देखने के लिए बुलाया नहीं है, बस जाना पड़ेगा देखते चलो देखो ध्यान से, चलो छोड़ो जैसे तैसे, ठीक है? सुनो ध्यान से, बैठ स्कूल में समझ में नहीं और आ इसकी मस्ती हाय कर हाय हाय का है बैठ कर रहे हैं बैठ ये बीचों बीच रहता है ना। अब देखो एक और जो जड़ विन्यास रहेगा एकदम सीधा सीधा रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, समझ रहा है? ऐसे ऐसे लंबे लंबे रहेगा, समानांतर कब रहेगा, इसी को बोलेंगे समानांतर, क्या बोलेंगे समानांतर। इसका सिरा विन्यास कैसा होगा, समानांतर, कैसा होगा? तो देखो ये जो दिख रहा है ब्लू बना है बीच में, और ये जो लाल बना है, इसमें लाल बना है, करिया बना है, उस सिरा विन्यास है। हमारे शरीर में जिस प्रकार के नस होते हैं जिसके अंदर ब्लड घूमता है, इसके अंदर ये सिरा विन्यास है, इसको बोलते हैं नस। जो लाल बना है, जो ब्लू बना है, क्या है? नस है। ये जिसको बोलते हैं मेन नस, क्या बोलते हैं इसको? मेन जो लिखा गया मेन का, इसको बोलते हैं सिरा विन्यास, मेन प्रमुख सिरा विन्यास। ये मेन बीचों बीच का सब में रहता है, समझ रहा है? एक सब में क्या मिलेगा, मेन यानी मुख्य सिरा विन्यास, जिसको बीचों बीच क्या रहता है, समझ रहा है? ये बाकी चारों तरफ बटने के काम करता है। आइए समानांतर दब रहता है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। आइए कौन पता नहीं जाएगा किधर जाएगा, कौन जाएगा घूम जाएगा, कौन ले जाएगा फैल जाएगा, कोई दिक्कत है? इसका देखो दिशा ठीक से गिरा है, तब से नीचे की तरफ से सटल चले गया, है कोई पता नहीं, है गया कौन, है गया कौन, है गया कोई, क्या निकाले पता नहीं है, चल पता है? तो जालिका है, तो जालिका जालिका रूपी सिरा विन्यास समझ में रहा है? सिरा विन्यास के मतलब क्या होता है, समझ में रहा है? यानी एक नस होता है हमारे शरीर में, जिस प्रकार के ब्लड घुमाने के लिए नस होता है, तो ये पानी ले जाने के लिए, खाद्य पदार्थ लेने के लिए, भोजन बनाने के लिए, इसके अंदर क्या होता है, सिरा विन्यास। समझ में रहा है? कोई एक कोई जाओ से कोई पत्ता उत्ता लेकर दो इसका, है ना? तू जो समझ में रहा है? सिरा विन्यास समझ में रहा है? तो लंबा लंबा रहेगा तो बोलेंगे समानांतर सिरा विन्यास। कोई कहा ऐसे से घुस रहेगा तो नहीं बोले कि हैं? और केला में नहीं, केला किधर है? देखो केला में देख लो इसी प्रकार रहेगा, चावल में देख लो इसी प्रकार रहेगा, गेहूं में देख लो इसी प्रकार रहेगा। समझ में रहा है? यानी चावल, गेहूं, मक्या, केला किस में देखने को मिलेगा? इसी में, यानी समानांतर सिरा विन्यास। तो समानांतर सिरा विन्यास समझ में रहा है? अरे लड़का बोल, अगर हम तुमको दिखा दिए, ये दे दिए इसे, सिरा विन्यास किसका है पता दोगे किसका है? किसका है ये? समानांतर सिरा विन्यास का है। अब बता, ये पार दिए, अच्छा ये दो तीन चीजें समझ में आ रहा है? ये देखो सब समानांतर जा रहा है, एक दूसरे सोचे सोचे जा रहा है। आइए पता नहीं क्या नहीं जा रहा है? पता चल रहा है ना? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इससे पता क्या चल रहा है? इससे समझ में क्या है? थोड़ा नहीं पता, दूसरी चीज बोलिए, क्या बोलिए रे? हम क्या बोले? चल समझ में क्या रहा है? समानांतर का मतलब होता है कि दूसरे के सामने सामने रहेगा। अब देखो लड़ाई मत करो।
अब देखो ध्यान से बबुआ, अब तना का सिरा बिना समझ में आया कि नहीं आया? जालिका में समझ कि नहीं आया? तो पीपल में क्या देखने को मिलेगा? बताओ, समानांतर की क्या सो बोल- रही है। सो रही है। अरे पीपल में ये देखने को क्या ये जालिका नुमा मिलेगा कि समानांतर मिलेगा? जालिका हैं? जालिका हाँ, जालिका रूपी या क्या ये जाली रूपी जालीदार रूपी को दिखाते तो समझ में रहा है? अब बता, ऊख का जो पेड़ होता है, ये ऐसा पेड़ मिलेगा कि ऐसा पेड़ पत्ता देखने को मिलेगा? कैसा देखने को मिलेगा? समानांतर। इसको पैरेलल बोलते, क्या बोलते हैं? पैरेलल। सुनो ध्यान से, अगर जिसमें एक बीज पत्री है, बाबू ध्यान सुनो, जिसमें अगर एक बीज पत्री है तो उसमें समानांतर होगा। सिरा विन्यास कैसा होगा? समानांतर। तो बताओ, चावल में एगो, गेहूं में एगो, गाना में एगो, गाना करे गाना ऊख समझ रहा है? उसमें कैसा मिलेगा? एक बीज पत्री यानी मिलेगा उसका समानांतर पत्ता। कैसे मिलेगा? और जैसे ही चल जाएंगे आम पे, सबसे पहले एगो और पत्ता लेगा जो कल अड़हुल के बाव ने अड़हुल के सरस्वती जी अमरूद ने में क्या क्या कहा? केला का पत्ता तो ये सुनो, देखो जल्दी आ जल्दी, देखो ध्यान से बबुआ, देखो ये देख कोई को देखो ध्यान से बाबू, देखो ध्यान से, जो निकला है सीधे जा रहा है, नहीं जा रहा है, यस सर हिंदी सारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये मेन है, ये क्या है? मेन है। इसको बोलेंगे प्रमुख विनियम, ये विन्यास सिरा, क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास, प्रमुख सिरा विन्यास। जो बीचों बीच गया है इसको क्या बोलेंगे? प्रमुख सिरा विन्यास। अब बाकी जो गया है पतला पतला पूरा छोटा छोटा रस, जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या सीरा बिनिया? देखो यहाँ पर छोटा छोटा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, देखो गया है इधर से। दिख रहा समझ है। आ रहा है? सब दिख रहे हैं। सब देखो यहाँ से गया, कुछ गलत है? प्रमुख सिरा विन्यास समझ में आ रहा है? देखो सिरा विन्यास भी दो तरह का है, एगो बीचों बीच गया रहता है उसके क्या करेंगे? मुख्य सिरा विन्यास। आएगो साधारण, क्या बोलेंगे? साधारण। कोई दिक्कत रहे बता देगा? ये कौन सा सिरा विन्यास है? प्रमुख प्रमुख। आइए साधारण, कोई दिक्कत है? मुख्य सिरा विन्यास या प्रमुख सिरा विन्यास, इसको साधारण सिरा विन्यास, साधारण सिरा विन्यास। कोई दिक्कत है? इसी में से पूरा जितना रहता है जड़ से, कोई दिक्कत है? तो इन्हें से लेकर आता है में दो और रख दो, सौ रख दो। अमरूद के ले लीजिए पत्रिका अमरूद का ना है, छोड़ो ना, ए वो कर है, दो अमरूद दो, अमरूद का नहीं है ए अमरूद दो ना, पता ए अमरूद दो। फूल का सर मैं है तो देंगे। चल देखो ध्यान से रे, है बैठ जल्दी जल्दी बैठ। ये बताओ, वो भी छू भी कैसे? बोलो बस ध्यान से। हमारा तो नहीं छुए हैं ये जो दिख रहा है, एक बीज पत्री है कि दो बीज पत्री? बताइए। एक बीज पत्री चलो इसका विशेषता बता दो। देखो पहला नंबर, एक बीज पत्री, ये पत्ता कैसा देखने को मिलेगा? एकरा समानांतर। क्या देखने को मिलेगा? एक चीज समझ में आया? जोड़। अब बता, इसका जोड़ कैसा होगा? कैसा होगा? रेशेदार। कैसा होगा? समझ में आ रहा है? देखो एक सुनो, दूसरा जोड़, रेशेदार जोड़, समझ गया है? तो इसका कैसा देखने को मिलेगा? रेशेदार। समझ में आ रहा है? इसमें ही ना कि पूरा चारों तरफ से निकल रहेगा, निकल रहेगा। समझ में आ रहा है? कहाँ हो गई तोरा? तो छिला गया तो मरने के लिए, चल हो गई, हो गई रे। समझ में क्या रहा है? ये तो बात समझ में, तीन चार चीज समझ में आ गया। एक जो अगर जिसका लंबा पत्ता होगा क्या होगा? कमजोर भी होगा। कैसा होगा? कमजोर भी होगा। कोमल होगा। क्या होगा? एक बीज पत्री होगा। क्या होगा? एक बीज पत्री जड़ कैसा होगा? जड़ कैसा होगा? कैसा होगा? रेशेदार जड़। कैसा होगा? समझ में आ रहा है? बीज कैसा होगा? पत्ता कैसा होगा? तो एक चीज से चार पांच चीज जान लिए, चार पांच चीज जान रहे हो। अब बता, ये क्या है बाबू? सिरा विन्यास। ये क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है? प्रमुख सिरा विन्यास। समझ में रहा है? तो बीचों बीच हो गया, क्या कहते हैं? चलिए, तो इसको बारे में हम अच्छा से अध्ययन कर लिए। अब इस पे आते देखिए, अरे बताइए करिए, खाए वाला खा लो। बकरी सुनो ध्यान से, दिख रहा है देखो देखो देखो, अरे देखो बाबू, हेकरा में क्या है? तो ये तो समानांतर तो कभी किया है, तो गया है ना?
क्या रहा देखो अब एक पे देखो किनारे किनारे देखो चारों तरफ फफड़ाया कि नहीं फफड़ाया देख रहे हो किनारे किनारे अरे देखो किनारे किनारे गया है इधर बीच बीच गया ऐसा तो के लिया है बना ऐसा तो किया है देखो अब एक में कहा है कि दोनों में से बढ़ गया ऐसे से बढ़ गया है बोलो देखिए सर ये मार रहे समझ में आई रे सीरा विनाश बता देगा सर्वनांता सीरा विनाश समझा देगा सीरा के मतलब सीरा का क्या काम करता है पानी को ले जाना जल खाद्य पदार्थ को ले जाना नमक ले जाना नीचे से जितना खाद यूरिया रहता है वही न सीरा विनाश ले जाता है समझ में रहा है समझ रहा है यहाँ पर रहता है जाइलम फ्लोएम रहता है जाइलम फ्लोएम तो ऊपर रहेगा जाइलम नीचे रहता है जड़ से इधर से जितना जाइलम पानी रहेगा खाद रहेगा यूरिया इसीलिए तुम लोग खाद छिड़कते देखोगे तो जड़ों में छिड़कते देखोगे ना जो खाद कहाँ छिड़का जाता है मिट्टी के नीचे ताकि जड़ हम बता रहे चुप रहो समझ रहा है याद करते रहना थोड़ा सा बता दे दो उसके बारे में बताते रहे तो समझ रहा है तो अगर हम लोग खाद छिड़कते खेतों में तो कभी देखे हो कि फूलों पे छिड़का जाता है जड़ों में यानी मिट्टी के नीचे ताकि पिघल के घुल के मिट्टी में मिल जाए घुल के मिट्टी मिल जाए अब मिट्टी में मिल जाएगा तो ऊपर नीचे क्या है जड़ क्या है जड़ और जड़ उस जितना खनिज रहता है जितना जल रहता है इसीलिए पानी डाला जाता है जड़ के नीचे पानी डालता है कोई देखे ऊपर डालता है ऊपर डाला तो बुड़बक है पानी चाहिए फूलों का है नीचे जड़ों में चाहिए क्या चाहिए जड़ों में तो जड़ में डालते हैं तो जड़ का क्या काम है जितना वहाँ पर जल रहेगा जितना यूरिया रहेगा खाद रहेगा समझ रहा यूरिया खाद बता दिए थे ना तो उसको क्या करेगा उस जाइलम जो होता है ये सब छोटा सा जो जड़ है उसको क्या करेगा खींच लेगा क्या करेगा खींच लेगा खींच के माध्यम से जाके दे देगा पत्ता को क्या दे देगा पत्ता दे देगा इसको क्या कर देगा इसको लाके दे देगा तो इसीलिए इसमें क्या होता है विकास होता है कोई दिखाते हैं एक में पत्ता में बनता है भोजन का खाना हम लोग का खाना क्या बनता है किचन में हम लोग का खाना क्या बनता है पेड़ पौधा खाना क्या बनता है पत्ता में क्या बनता है तो एक समझ में रहा है तो ये पत्ता में जब भोजन बन जाता है तो भोजन बनने के बाद देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो जाइलम होता है ना जाइलम तू क्या बोला है जाइलम ना हाँ जाइलम वाहिका जो ले जाने वाला तो जो जाइलम है जड़ में पाया क्या बताया है जड़ में और नीचे से जितना जाइलम वहाँ का रहता है यहाँ से ले जाके पत्ता तक हो जाता है यहाँ तक ले जाके कहाँ तक हो जाएगा पत्ता में अब पत्ता में अपना भोजन बनेगा क्या बनेगा अब सोचेगा हमें खाए के कहना मिल रहा है मिल ही तो के अपने भर बनाता है और जब एक्स्ट्रा बन जाता है वही फल बन जाता है सर नीचे से ऊपर तक जल हाँ नीचे से जितना जल रहेगा खाद रहेगा उर्वरक रहेगा पानी रहेगा सब उठा के आने जाएगा पत्ता के पास क्योंकि पत्ता में ही भोजन बनता है ये सब क्यों ले जाता है क्योंकि भोजन बना है उसको क्या बना है भोजन यही सब हिंच के नहीं ले जाके पत्ता के पास ना तो भोजन नहीं बन पाएगा इसीलिए देखोगे जब पेड़ पौधा को पानी नहीं देते हैं तो सूख जाता है क्योंकि अपना भोजन नहीं बना पाता है अपना भोजन बना पाता है क्योंकि भोजन बनाने के लिए हमको खाद चाहिए यूरिया चाहिए जल चाहिए उर्वरक चाहिए जितना खाद पदार्थ नीचे से मिल जाए जल मिल जाए ये सब क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए और ऊपर से मिलता है सूरज के प्रकाश CO2 CO2 और सबको मिला के अभिक्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण फोटो संश्लेषण बना कर देता है इसी से अपना भोजन बनाता है कौन पेड़ पौधा समझ रहा है भाई पेड़ पौधा रात को कौन कौन बनाता है हाँ देखो रात को कौन कौन होता है ना कि कौन कौन बनाता है जैसे तुलसी हो गया ये सब हमेशा बनाता रहता है कोई दिखाते है ये हमेशा थकता है भी नहीं है पर आप सब होता है कि थक जाता है रात में CO2 छोड़ने लगेगा अगर दिन में O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ने लगेगा चलिए इस पे आते हैं सीरा विन्यास समझ में रहा है सीरा विन्यास का क्या काम है नीचे से छोड़ना यानी खाद्य पदार्थ को पहुँचाना हर एक अंगों तक मान लो पत्ता में खाना पहुँच जाएगा तो पत्ते लगे रहेगा घर भेजो हट जाता करना घट जा हटा लो किसका बैग है मारम को मुंह फाटी चलो हटा दो बेग हटा दो नीचे कर लो नीचे चलो होने का दो चलो ध्यान से थोड़ा समझ में आ गया रे सीरा विन्यास जिस तरह हमारा शरीर का नस होता है ब्लड जिससे निकलता है दिख रहा है सीरा विन्यास यहाँ पर ये दिख रहा है देखो दिख रहा है ये दिख रहा है ये हमारा सीरा विन्यास है क्या है सीरा विन्यास पेड़ पौधा में रहता है तो सीरा विन्यास हम लोग के धमनी सीरा हम लोग क्या बोलेंगे धमनी सीरा नस क्या बोलेंगे
है ना, देखो हमारा तो अब टाइट क्लियर। तो पेड़ पौधा में भी शिला विन्यास होता है कि नहीं होता है? पेड़ पौधा में पानी जाता है कि नहीं जाता है? पेड़ पौधा में पानी को कौन हिंचता है? चलो जाइलम होगा, ठीक है। जड़ हिंचता, क्या हिंचता है? चलो क्लियर है, शिला विन्यास समझ में आ रहा है? एक चीज और बचा, एक चीज चलो अब देखो बाबू ध्यान से, इसमें कैसा पत्ता होगा? इसमें कैसा पत्ता होगा बाबू? कैसा होगा? बीज कैसा होगा? ठीक बोल रहा है, बीज पतरी अच्छा से बोल रहा है। ताना होता है रे, ताना भी दो तरह के, ताना भी कितने तरह का है? जितना पढ़ा रहे अच्छा से रहो, उसी प्रकार से याद करके आया करो। आप नहीं याद करोगे आओगे तो मुँह तोड़ देंगे। सोच लो पहले, ध्यान सुनो, हम इतना रच इसके बता रहे तुम लोग। हाँ, ताना भी दो तरह का होता है। बोलो देखो, हाँ देखो, एक कहता है काष्टी, क्या होता है? काष्टीय। देखो साकी, क्या होता है? साकी हो गया, ठीक है, साकी। पेड़ हो जाएगा। हाँ सुनो ध्यान से, सुनो, इसका जो कोष्टी होता है, इसका जो तना होता है कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। अब मजबूत, क्या होता है? मजबूत। और एक भूरा हो गया, क्या होता है तना? हाँ, जिसका आम, सुनो, आम का हो गया, कैसा होता है? आम का हो गया, पीपल का हो गया, शीशो का हो गया, लिटमस का हो गया, कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? इसका जो होता है क्या होगा? कोमल हो, क्या होगा? कोमल। एक कमजोर, क्या होगा? कमजोर होगा, कोमल होगा, कमजोर होगा। इसका कैसा होगा? हारा। क्या होगा? कैसा दिखाई देगा? हारा। समझ में रहा है? इसको नीचे के तुरंत ये कमजोर है, ये देखो आम का, देखो। अब बता, ये बता बबुआ, ये कठोर है कोमल है? कठोर। आम में कैसे मिलेगा? पीपल में, आमड़ा में, अमरूद में, लिटमस में, बरगद में, जामुन में, जितना दिख रहा है द्विबीजपत्री कठोर होगा। तो बता बाबू, ये भी द्विबीजपत्री है? चलो ये तब बीजपत्री पे काम नहीं कर रहा है, पर इतना सोचो, अगर जेकर टहनी मजबूत होगा, जेकर टहनी, देखो ये वाला बाबू टहनी, देखो देखो, ये ध्यान सुनो, अभी अच्छा से मेच्योर नहीं हुआ है, इतना परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए अभी हरा दिख रहा है। जब मेच्योर हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा दिख रहा है, पर ये कितना मेच्योर हो जाएगा, ये हरे के हरे रहेगा। हरा क्या है? धनिया के देख लो, धनिया की जो देखो हरा रहेगा। टमाटर देख लो, टमाटर नहीं आएगा। साग देख लो, हाँ साग देख लो, पालक देख लो, तेरा साग है किसमें आएगा? साग बोलो, साग किसमें आएगा? बोलो, साग किसमें आएगा? कठोर में, कोमल में? क्योंकि साग देखो तुरंत टूट देता है। कुछ कहते साग देखो, आम देख लो, आम किसमें आएगा? कठोर में। अब बताओ, धनिया, गाजर कठोर में, गाजर किसमें आएगा? कुछ कहते सलजम किसमें आएगा? मूली किसमें आएगा? टमाटर किसमें आएगा? कठोर में। किसमें आएगा? कुछ कहते हाँ, मानते छोटा पेड़ तो थोड़ा कमजोर नहीं रहेगा, पर किसमें आएगा? वो टंटी होती है, टहनी होती है, अब मजबूत होता है। कोई दिक्कत रहे? छो भाई देख लिया ना, चलो इसको उतार लो। अब उतार ले, छोड़ दे वीडियो बंद कर लीजिए। ये वीडियो बंद उसका पेड़वा मिटा दीजिए ना, सर मारेंगे। हम बना लेंगे, सब छोड़ दीजिए। मैं सब बनाना पड़ेगा। सब बनाना पड़ेगा। सर वीडियो बंद करिए। तुम जाके बना दो, हम लोग बनाओ दो, हम बना लेंगे अपना। दो बनाएंगे, तुम्हारे क्या बनेगा? मत बोलो, आवाज है, लिखो, बंद करो वीडियो। अरे बंद कर दिया, नहीं बंद किया, बंद रहा, तो कमी ना